हेलो एंड वेलकम टू पिक्चर टॉकीज। पिक्चर टॉकीज में है बी टाउन की बहुत सारी गॉसिप, सेलिब्रिटीज की सारी लेटेस्ट न्यूज एंड मूवीज की सारी हलचल। तो देर किस बात की, आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कटरीना कैफ अब बनेंगी हार्ट ब्रेकर। बेबी डॉल सनी लियोनी की पॉपुलैरिटी ने किया बॉलीवुड ब्यूटीज को परेशान। संजय भंसाली को मिला अपना बाजीराव। रणबीर की दीवानी कटरीना कैफ बदल गई है। दिल जीतना छोड़कर दिल तोड़ने की तैयारी में लगी हुई है। जी हाँ, कटरीना कैफ ले रही है ट्रेनिंग टू बिकम अ हार्ट ब्रेकर। माने न माने कोई दुनिया, ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी। सारी दुनिया इस शीला की दीवानी है। I know you want it, but you're never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना आनी। लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आती, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? क्योंकि कटरीना है हार्टलेस। नॉनसेंस। ये बन गई है हार्ट ब्रेकर। हैंग हिम। क्या हुआ कटरीना को? क्यों वो दिल तोड़ने पर आमादा है? क्यों इमोशन को साइड करके कटरीना हार्टलेस बन रही है? किसने तोड़ा इनका दिल? मेरी वेडिंग सेलिब्रेट करते। नो डोंट गेट सरप्राइज्ड। और शौक तो बिल्कुल नहीं है। दिल तोड़ना तो दूर की बात है, कटरीना किसी को अपसेट भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो कर रही है दिल तोड़ने की प्रैक्टिस। हार्टलेस बनने की तैयारी, क्योंकि उनसे जुड़ गई है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। 1998 में बनी चार्ल्स डिकेंस की क्लासिक फिल्म ग्रेट एक्सपेक्टेशन को हिंदी में बनाया जा रहा है फितूर, जिसमें कटरीना बनेगी इमोशनल लेस हार्ट ब्रेकर। और क्योंकि रोल नया और चैलेंजिंग है, कटरीना फिल्म डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखकर कैरेक्टर के न्यूएंसेस को समझने की कोशिश कर रही है। हाँ भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म में उनके साथ है सुपर डुपर स्टार रेखा। जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही, और इस फिल्म में एक अमीर बेगम का कैरेक्टर निभा रही है। अब रेखा के सामने खड़े होने के लिए कमली कटरीना को डांस ही नहीं बल्कि एक्टिंग भी जमकर करनी पड़ेगी। राइट कटरीना? कटरीना और आदित्य की फिल्म की शूटिंग अगस्त 2014 में शुरू होगी। पिक्चर टॉकीज, मुंबई ब्यूरो। सनी लियोन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कद बहुत ऊंचा कर दिया। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स सनी के साथ काम करने के लिए बेकरार हैं और ये सिचुएशन बहुत सारे एक्ट्रेसेस के गले नहीं उतर रहा है। वो उनसे जेलस है। आपको यकीन नहीं होता? आइए देखिए। देसी गर्ल जेलस है। बांग्ला ब्यूटी इनसिक्योर्ड है। बिंदास माही को भी लगता है डर। कौन है जिसने इन बॉलीवुड ब्यूटीज का चैन छीन लिया है, इनकी रातों की नींद उड़ा दी है? ये है 21st सेंचुरी की नई लैला, लैला लियोनी। दिल तेरा ले लेगी, जान तेरी ले लेगी, ईमान तेरा ले लेगी, ओ लैला तेरी, ओ लैला तेरी, ओ लैला तेरी ले लेगी तू। जी हाँ, हॉलीवुड से आई हॉटेस्ट सनी लियोनी ने बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेसेस को ठंडा कर दिया है। कदम कदम बढ़ाकर सनी बॉलीवुड में सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बना रही, बल्कि अपनी हर पहचान के साथ ऐसी छाप छोड़ देती हैं कि उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस इनसिक्योर फील करना शुरू कर देती हैं। जेलसी के सिलसिले की शुरुआत हुई लैला और बबली आइटम सॉन्ग के साथ। शूट आउट एट वडाला में जहां सनी के आइटम सॉन्ग लैला ने सभी का दिल लूट लिया, वहीं बबली प्रियंका की बदमाशी ने लोगों को बहुत डिसअपॉइंट किया।
की माने तो देसी गर्ल प्रियंका सनी के आइटम सॉन्ग लैला को मिली प्रेजेस और एप्रिसिएशन को लेके बहुत एंग्री थी और उनका गुस्सा आसमान छूने लगा Really? जब सनी के गाने को ही नहीं खुद सनी को भी प्रमोशंस के दौरान जमकर प्रमोट किया गया। It's time to get truly professional. और फाइनली प्रियंका ने मीडिया में आकर स्टेटमेंट तक दे दिया कि उनका बबली बदमाश लैला की तरह सिर्फ आइटम सॉन्ग नहीं बल्कि फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस की तरह यूज किया गया है। लेकिन फिल्म रिलीज के बाद सभी को पता चल गया कि उनकी ये बात सरासर गलत है। अब इसे जेलसी नहीं तो और क्या कहें प्रियंका। प्रियंका के बाद सनी के चाम ने परेशान किया बॉन्ग ब्यूटी बिपाशा बासु को। उनको लगा था कि जिस्म की फ्रेंचाइजी पर सिर्फ उनका राइट है, लेकिन जिस्म 2 में जब सनी ने उनकी जगह ले ली तो बिपाशा बहुत अपसेट हुई। अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात। बिपाशा से जब मीडिया इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि वो जिस्म 2 के लिए सनी को कोई टिप्स देना चाहेंगी तो बेबाकी से ये बॉन्ग ब्यूटी बोल ही गई कि जिस्म 2 इज ऑल अबाउट स्किन शो एंड सनी इज रियली गुड एट इट, इसलिए सनी इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस है। तो बिपाशा हम आपसे पूछेंगे कि आप जिस्म 1 में क्या कर रही थी? क्या वो फिल्म भी स्किन शो थी? लेकिन बिपाशा की परेशानी कितनी जायज है ये तो वक्त ही बताएगा। Don't touch me. सनी से इनसिक्योर होने वाला अगला नाम है माही गिल का। अपने फैबुलस कैरेक्टर्स के लिए एप्रिसिएशन पा चुकी माही को भी सनी की बोल्डनेस ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जबकि रागिनी MMS 2 और गैंग ऑफ घोस्ट एक ही फ्राइडे को रिलीज हुई और बेचारी माही का डर पूरी तरह सच साबित हुआ। जबकि सनी की पॉपुलैरिटी ने रागिनी MMS 2 को हिट कर दिया और गैंग ऑफ घोस्ट बॉक्स ऑफिस पर उल्टे मुंह गिरी। पिक्चर टॉकीज मुंबई ब्यूरो। It's time for a teeny tiny break, but you don't go anywhere. Keep watching Picture Talkies. Welcome back to Picture Talkies. संजय लीला भंसाली का सपना आखिरकार पूरा हुआ। उनकी तलाश पूरी हो चुकी है और उन्हें अपना बाजीराव मिल चुका है। 15 साल बाद उनका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सलमान खान और रणबीर कपूर के बाद कौन बनेगा उनका बाजीराव? आइए देखते हैं। संजय भंसाली को आखिरकार अपना बाजीराव मिल ही गया। सलमान ऐश्वर्या की प्रेम कहानी के साथ शुरू हुआ ये सिलसिला अब आ थमा है रणबीर और दीपिका की प्रेम कहानी पर। खबरों की माने तो संजय भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बनाने का अपना ये सपना सबसे पहले ऐश्वर्या और सलमान के साथ उस वक्त शेयर किया था जब वो गुजरात में फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग कर रहे थे। ऐश्वर्या के प्यार में डूबे सलमान उस वक्त इस कहानी को सुन के इतने एक्साइट हुए कि उन्होंने संजय से ऐश्वर्या को ही मस्तानी के कैरेक्टर में कास्ट करने की जिद की। आपने भी कुछ मांगा? फिर क्या था, संजय तो यूं भी ऐश के काम से बहुत खुश थे। उन्होंने न सिर्फ सलमान की जिद मानी बल्कि सलमान ऐश्वर्या को लेकर स्क्रिप्ट की तैयारी भी शुरू कर दी। Filmmaking is, as I said, is all that I love, all that I can do, all that I want to do, and therefore, if the opportunity comes, then you want to do it 100%. हम दिल दे चुके रिलीज होते होते टाइम ऐसा बदला कि सलमान और ऐश्वर्या हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। तुझ पे मिटेंगे। आने दो सिटी वाले को, ऐसी फिटली कसूंगी कि 2 दिन में वापस जाएगा। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा बाजीराव मस्तानी पर। राम चाहे लीला चाहे राम।
फिर तो बाजीराव की कास्टिंग कूप का ऐसा सिलसिला चला कि उसमें रानी मुखर्जी, करीना कपूर, रणबीर कपूर और भी ना जाने कितने लोगों के नाम जुड़े। और अब रामलीला की सक्सेस के बाद संजय और रणबीर की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि संजय ने एक बार फिर सक्सेसफुल रणबीर को बाजीराव के कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया। It leaves a lot of room for spontaneity, which creates what Sanjay sir likes to call magic. राम जी की चाल देखो। इतने बड़े हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम ड्रामा में काम करना रणबीर के लिए नो डाउट एक प्रिविलेज है। फिर जिसके लिए रणबीर अपना सर तक शेव करने को तैयार है। और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि मस्तानी का कैरेक्टर शायद रणबीर की हार्ट थ्रॉब दीपिका ही प्ले करे। We've done a scene and something, and just like I'm going to say something, and he's already told me what I was going to say to him. हालांकि संजय भंसाली ने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ऐश सलमान के बदले रणबीर और दीपिका को देखना बेशक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये जग गया, लहू मुलक गया। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं न जाइए, देखते रहिए पिक्चर टॉकीज। वेलकम बैक टू पिक्चर टॉकीज। लेट्स हैव अ लुक एट सनीज बर्थडे सेलिब्रेशन। सनी लियोन की पॉपुलैरिटी का लेटेस्ट एग्जाम्पल था उनकी बर्थडे पार्टी। जबकि सनी लियोन टाउन में नहीं थी, बट उनके फ्रेंड्स ने उसके लिए थ्रो की एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी। सरप्राइज पार्टी से ज्यादा सनी को पसंद आया उनका सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। आइए देखिए ये बर्थडे गिफ्ट क्या था। आधी रात का टाइम, स्लीपी है सनी। दरवाजे पर नहीं, ये चौंकाने वाला सीन किसी हॉरर फिल्म का नहीं है, बल्कि सनी के रियल जिंदगी का है। जी हाँ, आधी रात दरवाजे पे खटखट। सनी की नींद उड़ाने वाली रागिनी का भूत नहीं, बल्कि है उनके दोस्त। जिसने आधी रात को खूबसूरत बुके भेजकर सनी को किया बर्थडे विश। जी हाँ, बर्थडे पर उनको मिली बहुत सारी बर्थडे विशेस और खूबसूरत फ्लावर्स। लेकिन सबसे खास था एक रोमांटिक गिफ्ट। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तो लगे मुझे अ डायमंड एमरल्ड नेकलेस। दिल लुभाने वाला ये गिफ्ट उनको मिला उनके हस्बैंड डैनियल से। रह लूं मैं खुद को पागल। तो कैसे मनाया सनी ने अपना जन्मदिन? ओहो, लाखों दिलों पर राज करने वाली सनी क्या इतनी सिंपल है? उनको पार्टीज जाना पसंद नहीं है, उनको शोर शराबा पसंद नहीं है। उनके लिए बर्थडे का मीनिंग है अपनी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ बाबी केक खाना। हाउ स्वीट, हॉट हो या सेक्सी, स्टार हो या नॉन स्टार, बचपन की यादें सभी के लिए हमेशा स्पेशल रहती। राइट सनी? पिक्चर टॉकीज में आज के लिए बस इतना ही, बट आप कहीं ना जाइए, हम कल दोबारा मिलेंगे बहुत सारी बॉलीवुड गॉसिप के साथ।